धन्य धन्य ब्रह्म अविनाशी जिन संग में नचाया है। ब्रह्म अविनाशी जग संग में नचाया है। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे नीलमणि माधव नंदलाल चले आओ। हे नीलमणि माधव नंदलाल चले आओ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बड़े भाग्यवंत कन्हैया बच्चों, सारे ब्रजवासी पूजा पाठ करने लगे। पूतना गई। एक दिन कन्हैया गोदी में बैठे तो जन्म का नक्षत्र था। जिस नक्षत्र में पैदा हुए वो नक्षत्र आ गया। अरे महाराज, उत्सवों की कमी नहीं है, उत्सव ही ब्रज में है और कहाँ है। देखना, भैया ने थोड़ा सा पूजा पाठ करवाया, ब्राह्मणों को बुलाया और जो है ब्रजवासी को कहा रे छोटे खूब नाचो और गाओ, मेरे कन्हैया को जन्म नक्षत्र है। और झट कन्हैया नहा धोवा करके, बैलगाड़ी होती है ना, उसके नीचे वो लोहार नहीं देखे आपने, जो लोहार आते हैं वो उनके नीचे एक कपड़ा सा बंधा होता है और उसमें एक बच्चा ऐसे ऐसे होता है। ऐसा ही हुआ ये देखो इस बेचारे के साथ। ये जो कन्हैया है ना, ये बेचारा देखो है ना, ऊपर उस छकड़े में, उस गाड़ी में बहुत सारे बर्तन दही दूध के सामान भरा हुआ था और नीचे झट एक कपड़े में कन्हैया बांधा। बोले एक गोपी तू झोटा देती रहे, मैं जरा घर का काम संभालती हूँ। सुन लीजिए, नीचे लटक रहे हैं सरकार। अब एक राक्षस फिर भेज दिया उन्होंने। एक राक्षस ऐसा भेज दिया जो हवा का रूप धारण करके आया, आंधी का रूप धारण करके आया। आंधी क्या? आंधी, आंधी नहीं होती क्या हरियाणा में? अच्छा, अरे ये आंधी आ गई। रोकिए, 2 दिन हो गए, 2 दिन है गए तू रहने, धड़ाधड़ धड़ाधड़ हो रही है। आंधी का रूप। ये राक्षस बहुरूपिया होते, बहुत रूप बनाते। आ गया। अब देखिए, परमात्मा नीचे लटक रहे और ऊपर सामान है। दुनिया वालों ध्यान रखना, हमारे घरों में भी यही स्थिति हो रही है। ये हाल हो रहा है कि सारा घर सामान से भरा हुआ है। कन्हैया या भगवान के लिए एक छोटा सा आला है, वो थोड़ा सा वो भी काला है, उसको आइए विराजिए महाराज, इधर विराजिए। तो हमारे यहाँ महत्व तो भगवान का नहीं है। यशोदा ने भी यही गलती की कि ऊपर सामान नीचे भगवान होना ये चाहिए था। सबसे ऊपर भगवान, फिर संसार के ऊपर परमात्मा। अब इसने नीचे लटका दिया। अब वो आया, वो राक्षस, ठीक है, आकर के उसने जोर से कन्हैया को उठाया। ऐसे लगा जैसे हवा उड़ा के ले जा रही है और आकाश में बहुत दूर तक, और ये मैया मैया लाला उड़ गो अंधेरा। और छकड़ा जो था ना, वो गाड़ी पलट गई, टूट गई, सब काम है। भगवान ने देखा, अगर मुझे नीचे रखोगे और दुनिया को ऊपर रखोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, सबकी दुनिया पलट दूंगा। भगवान को आगे रखो और जब दुनिया बसेगी। आज तक होता ही यही आया। एक एक लीला में महान कथा छुपी हुई है। तृणावर्त राक्षस को ऊपर ले जा करके उसका गला पकड़ लिया और धड़ाम से नीचे गिर दिया। वो भी मर गो। कन्हैया जब नीचे गिरे तो हाय हाय करके रोने लगे। ग्वाल वाल आए, मैया देख
बड़ी भारी आंधी आई, तेरो लाला फिर उड़ गयो और फिर बच गयो। मैया दौड़ दौड़ करके आ रही है, हे भगवान जब ते मेरे लाला भय होए या ब्रिज में पता नहीं काहे रोए, कौन सी ऐसी गिरह इसके ऊपर लगी हुई है, क्या करे क्या ना करे। कन्हैया दूध पी रहे, दूध पी रहे, मैया की आंख से आंख मिला करके दूध पी रहे। तो दूध पीते पीते बालक को जवाई आ जाती है ना, ऐसे जवाई आई। तो मैया ने जवाई में क्या देखा पता है? पहली बार उन्होंने देखा और दूसरी बार जब देखा जब माटी खाई थी। अब के पहली बार वो भीतर का कुछ दृश्य देखा, मुख के भीतर ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, उसके मुख में कुछ दिखा। जैसे दुनिया दौड़ भाग कर रही है, सब भागे जा रहे हैं, महल मकान उसमें छोटी सी जगह पे देखे, देख करके झट मैया ने आंखें बंद कर ली। अरे नंद बाबा से बोली, सुनो सुनो जल्दी आओ, इस लड़के के मुख में पता नहीं क्या दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है। ठाकुर जी सोच के मैया डर गई। वो दिखाना चाहते थे कि मैया जैसे तू अपने हृदय का सार दूध पिला रही है, सार है ये दूध, मैं भी अपने अंदर का सार तुझे दिखाना चाहता हूं कि मैं क्या हूं। मैं एक छोटा सा ही नहीं, विराट हूं। लेकिन मैया डर गई, घबरा गई। कन्हैया ने मुस्कुरा करके फिर मैया को ठीक कर लिया। नामकरण संस्कार का समय आया, 1.5 साल के कन्हैया हो गए और बलराम का भी नामकरण पहले हुआ नहीं था। सांडिल्य मुनि आए हैं नाम रखने के लिए, नामकरण संस्कार हुआ। गुरुजी ने कहा सुनो बाबा, बोले हाँ हमको तो कुछ और ही नजर आ रहा है, ये दोनों बच्चे। नंद बाबा बोले तुझे क्या नजर आ रहा है? ये हमारे 2 लड़के हैं। क्या हैं ये? लड़के नहीं है क्या? कहीं ऐसा ना हो कुछ और हो, हम तो ठगे जाएंगे। वो बोले अब तुम नहीं समझोगे इस बात को। चलो इसका नाम कृष्ण है, रख लेना, और इसका नाम बलराम है, क्योंकि इसमें बहुत बल रहेगा, ताकत रहेगी। बोले कृष्ण तो हम पे तो लियो ही ना जा रहा नाम, हम तो अपना नाम अलग रखेंगे। बोले अलग चाहे तुम लाख रख लेना, अब मैं तुमको ऐसे नाम बता रहा हूं जिसके इसके नाम हैं और वो नाम इसके अपने आप आ जाएंगे तुम्हारे पास में। कृष्ण तुमसे इसका नाम लिया नहीं जाता, कृष्ण नाम अगर नहीं ले सकते हो तो इसके ये नाम होंगे, लिख लो। जैसे आजकल कहते हैं ना भैया एक नाम नहीं 2-4 नाम बताओ, तो अब देखिए क्या क्या बताए जा रहे हैं। ब्रजलोचन, ब्रजरमन, ब्रजलोचन, बोलो ब्रज की आंख, ब्रजरमण, ब्रजरमण। नाम लेने में बड़ा आनंद आएगा। भगवान के नाम देखिए कैसे नाम रखे उन्होंने। ब्रज जीवन, ब्रज जीवन, ब्रजनाथ, ब्रजनाथ, ब्रज उत्सव, ब्रज उत्सव, ब्रज वल्लभ, ब्रज वल्लभ, ब्रज किशोर, ब्रज किशोर, ब्रजमोहन, ब्रजमोहन, ब्रजभूषण, ब्रजभूषण, ब्रजनायक, ब्रजनायक, ब्रजचंद, ब्रजचंद, ब्रजनागर, ब्रजनागर, ब्रज छैल छबीलो, ब्रज छैल छबीलो, ब्रज आनंद, ब्रज आनंद, ब्रज दूल्हा, ब्रज दूल्हा। दूल्हा ये एक ही दूल्हा है क्या? बोले एक ही। ब्रजलाल, ब्रजलाल, ब्रजगोपाल, ब्रजगोपाल। बोले और भी कितने नाम है? बोले इससे भी अनंत नाम इसके अपने आप पैदा हो जाएंगे। ये जो जो काम करेगा वैसे ही नाम हो जाएंगे। इसलिए नंद बाबा जो इसका नाम लेगा वो पार हो जाएगा। बोले ये तुम लोगों की भाषा मेरे समझ में नहीं आती, इसके नाम से पार कैसे हो जाएंगे? मेरा ही तो छोरा है ये।
छोटे छोटे से चरण हैं श्याम सुंदर के, कन्हैया के। और अब थोड़े से घुटमन चलना शुरू कर दिया। घर की चौखट को लांग नहीं सकते, बार बार चढ़ना शुरू करते, गिर जाते हैं। आकाश से देवता कह रहे, अरे यशोदा तुझे धन्य है, ये पूर्ण ब्रह्म, ये वही है राजा बलि के यहाँ जिसने 2 पैर में, और अब ये घर की चौखट को लांग नहीं सकता, छोटा सा है, बार बार गिर जाता है, बार बार गिर जाता है। अब थोड़े से दोनों भैया चलने लगे। अब चलते चलते क्या हो रहा है, अनेक बैल, अनेक बछड़ा इधर उधर, वहां तो है ही कुछ नहीं, ये गैया बैल बछड़ा। अब थोड़े से घर से बाहर निकलने लगे। अब श्रीमान जी क्या करते हैं, किसी के पीछे चले जाते हैं, पैदल चलने लगे। और किसी भी गोपी को चलते चलते क्या करते हैं, झट उसका पल्ला पकड़ लेते हैं। जब वो पीछे देखती है, अरे तू कौन है, तो उससे कहते तू मेरी है, तू मेरी है, ऐसा कह के भग जाते। नहीं समझे क्या कहा, तू मेरी है, ऐसा कह के चला गया। ये वास्तविकता क्या है, एक भी ब्रज में वो जीव है ही नहीं पैदा हुआ जिन्होंने अनंत जन्मों तक तपस्या नहीं की है कि हमको भगवान मिल जाए। अब ये छोटा छोटा सा कन्हैया की छोटी छोटी लीला देखिए, छोटी छोटी लीला, तू मेरी है। कभी कभी दूध पीते पीते मुस्कुराने लगते मैया की तरफ, यूं करते हैं। अच्छा, कन्हैया ने बहुत दिन तक दूध पिया होगा, 3-4 साल तक वो दूध पीता रहा। आजकल तो कोई नहीं पीता। छोटा सा बछड़ा पकड़ लिया, उसकी पूंछ पकड़ ली, अब बछड़ा भगा और ये भी भगा। अब ये कहाँ भग सकता है, और बछड़े के पीछे घसीटते हुआ बछड़ा लेके जा रहा है। हाथ पैर छिल गए, मैया ला करके इसको नहलाती धुलाती है, और दिन में मेरे ख्याल 10-20 बार नहला देती है। और ये है कि कभी भी साफ सुथरा नहीं मिला, जब देखो तब कीचड़ में। एक दिन तो यशोदा को गुस्सा आ गया कि इस लड़के को नहलाते नहलाते मैं तंग आ गई, और एक दिन यूं बोली, मुझे लगता है तू पिछले जन्म में का सूअर है। कन्हैया बोले, इसको कैसे पता चल गया, ताली हो जाओ, इसे कैसे पता लग गया? पता है, बराह अवतार लिया था भगवान ने, 24 अवतारों में से 12 अवतार, 12 का सूअर का अवतार लिया था। जो जमीन में जैसे ये सूअर है वैसे कीचड़ में लथपथ। तो यशोदा ने तो गुस्से में कहा था कि तू सूअर तो नहीं है। बार बार जब देखो जब किसी के पीछे चल देता है। और बड़े ठाकुर जी होने लगे, भाग दौड़ शुरू हो गई, धूम धड़क्का शुरू हो गया, ग्वाल वालों में मित्रता होनी शुरू हो गई, चारों तरफ धूम मचनी शुरू हो गई। जो इसे देखे वही इसके ऊपर दीवाना हो जाए। और तो और एक एक नया काम सीख लिया। नंद बाबा एक दिन पूजा कर रहे, नंद बाबा क्या कर रहे, भगवान की पूजा, नारायण की पूजा, सालग्राम की पूजा। तो ये उसके पास जाकर के बैठ गया। यशोदा ने कहा कि छोकरा बैठे हुए या भगा दीजो। क्यों भगाऊं, ये तेरी पूजा नष्ट कर देगो। देखिए, लड़के को जरा सावधान रखना, साधारण की तरह बात, इसको जरा भगा देना। नंद बाबा बोला, बेटा जा, पूजा में मत बैठ। मैं तो बाबा बैठूंगा, मैं पूजा में बैठूंगा। जट सालग्राम जी को स्नान कराया। बाबा नंद बाबा ने उस पर माखन लगा दिया, मिश्री लगा दी, तुलसी चढ़ा दी, आंखें बंद कर ली। कन्हैया ने सोचा, आहा, आनंद आ गया, इतना मसाला इसके ऊपर लठेड़ दिया। अपना तो मन कर रहा है, तुरंत सालग्राम लिया और अपने मुंह में लेकर के झट चुपचाप बैठ गए। नंद बाबा ने देखा कि सालग्राम कहाँ गया, ढूंढो ढूंढो। अरे यशोदा बोले, हाँ सालग्राम जी कहाँ चले गए? अरे मैंने पहले ही कही थी कि ये जो तेरे सामने बैठा है इसको मत बैठा, बार बार मत घूमिए।
मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, सालिग्राम को वो कन्हैया ले गया, कहीं तुम्हारे डिब्बान न ले जाए। कुछ पता चलता है? बड़े संभाल कर रख रखे, झट वो मुंह में देगा। तो बोले वो सालिग्राम कहाँ है? झट चुपचाप बैठे हुए थे, गाल एक फूला हुआ था, बाकी एक पिचका हुआ था। मैया ने कहा इसी के पास होगा। बोले ये तो चुप बैठा है बेचारा, इसके पास तो नहीं है तेरे पास? नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे मैं बताऊं, इसके एक गाल तो बिल्कुल लेवल में है, एक गाल फूला हुआ है, इसके अंदर होगा। जोर से गुलचा मारा तो बट सड़क वो बाहर सटक के पड़ा और कन्हैया उधर से भाग गया। इतना नहलाना धुलाना और गंगा जल में स्नान कराना पड़ा उसको। अब बताइए ये भगवान को भगवान अपने मुख में दे रहा है, कौन है? ठीक है, हर चीज मुंह में मत दे दियो। कभी ठाकुर जी मणिखम्भ में अपना मुख देख करके और उसी से बात करने लगते हैं। कभी मैया से चंद्र खिलौना मांगते हैं। अब साहब एक काम और शुरू कर दिया ठाकुर जी ने, जब थोड़े से बड़े हो गए। वो बहुत बढ़िया काम था, चोरी करने का, माखन की चोरी। अब बहुत सारे सखा भी ट्रेंड हो गए। अब ये माखन की चोरी का रहस्य क्या है? अब यहाँ तो बिना किसी कारण के कोई कर्म होता ही नहीं। भगवान जानते हैं कि माखन ही एक ऐसी चीज है कि एक बार जब दूध में से निकल जाता है, दही में से, तो दोबारा मिक्स नहीं होता। और जो दोबारा कहीं नहीं मिक्स होता है उसी को मैं स्वीकार करता हूं। ये दुनिया से जिसका मन हट के दोबारा न जाए वही माखन मैं खाता हूं, वही मैं खाता हूं। नहीं, माखन ही क्यों खाते? माखन के अंदर विशिष्टता है कि निकल गया एक, दोबारा नहीं उसमें तुम कितना मिक्स करोगे वो आपसे मिक्स नहीं हो सकता। इसी तरह से जो मन संसार से हट गया उसको, तो भगवान ने 3 चोरी की, 3 माखन की और मन की। मन, सबके मन चुरा लिए, घर में मन नहीं लगता है, सबके मन कन्हैया के पास हो गए। माखन के साथ साथ ये मन को भी चुरा करके ले गए। अरे राम। और उसके बाद तीसरी चोरी, जिसका मन चुराया उसके अवगुण भी चुरा लिए। भाई ये क्या कर रहे हैं? ये बहुत देर से क्या कर रहे हो आप? हैं? कथा के बीच में थोड़ा सावधान रहे करिए। चलिए हरि नाम कीर्तन करिए। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद
तो मन में कछु ऐसी बसी है, मैं तेरो कहा कि जाऊं कहाँ, मैंने तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरे ही नाम की फेंट कसी है, तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो सहारो एक मलूक, नहीं प्रभु सो कोई दूजो जसी है। ए हो मुरारी पुकार सुनो, या मैं मेरी हंसी ना है तेरी हंसी है। मेरी हंसी ना है तेरी हंसी है। जय राधे राधे गो जय हो गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ब्रज की लीला में कुछ बातों का ध्यान रखना आप लोग। ये सब जगह आपको ये बातें मिलेंगी, ध्यान से सुनना। आज का समय बहुत बहुत मूल्यवान है। ब्रज लीला में क्या क्या है, ब्रज लीला क्या किस लिए होती है, किन के बीच में होती है, कि अब ब्रज के अंदर जितने ब्रजवासी और ब्रजगोपी हैं, सब ये मानते हैं कि कन्हैया हमारा है। पहले और ये भी मानने लगे हैं कि सब कुछ कन्हैया का है। सब गोपी चाहती है कि ये कृष्ण मेरे पास किसी भी बहाने से आ जाए, सर्वस्व दे दूं इसको, खाली नंद भवन में ही न रहे। और जहां 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 उसकी खेल देखो कन्हैया किसी को कंकड़ी मार रहा है, और तो वो वहां पर भीतर और ऊपर, भीतर और ऊपर दो अलग अलग भाव है। कंकड़ी मार के मटकी फोड़ रहा है तो उसको गुस्से का नाटक कर रही है, देखो मैया इसने मेरी मटकी फोड़ दी, और भीतर से क्या कह रही है कि बड़ा अच्छा हुआ, कुछ देर इसे देख तो लिया, कोई कार्य इसने मेरे लिए किया। ब्रज लीला में सबके लिए एक ही बात है, जब जाकर के प्रेम का आनंद प्राप्त होता है, सब समझते थे कि कृष्ण हमारा है और सब कुछ कृष्ण का है। और सबको ये पता था कि सिवाय इसके प्रेम के और हमें कुछ नहीं चाहिए। इससे बड़ी ऊंची अवस्था कोई नहीं है साधना की। तीन बात, पहली बात कि सब कुछ कृष्ण का, गीता का सार है जो ब्रज में देखने को मिलेगा। गोपियों के चोरी करने जाता है, ठीक है, और वो उल्हाना भी दे रही है, और उसको वो पकड़ करके पीट भी रही है, ताकि ये एक्टिंग, ये अभिनय करती है वो कि देखो देखो हमारे यहाँ चोरी कर गया, देखो भैया तेरा लड़का ऐसा। अब देखो ना, उल्हाना देना शुरू कर देंगे। तो क्या ये वास्तविकता है? सोचो कि जिसके यहाँ ये ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है, तो क्या दिल से इससे वो घृणा करती है क्या? नहीं, ये उल्टा हो रहा है सब कुछ। ये प्रेम का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ की भाषा और यहाँ का भाव अलग अलग है। भाषा पे मत जाना। कम से कम 20 गोपियां उल्हाना देने के लिए एक दिन आ गई। सावधान होकर के सुनना, भागवत में वर्णन है कि मैया यशोदा हम बहुत परेशान हैं तेरे लड़के से। क्या करता है ये कि बत्सन मुंचन कचिद समये क्रोश संजात हासा। सावधान, ये गाय के बछड़ों को खोल देता है और वो गैया का दूध पी जाते हैं। बछड़े को टाइम पर खोला जाता है और उतना दूध पिला करके बांध दिया जाता है, तब गाय दूध देती है। अब आने वाली पीढ़ी को समझाना मुश्किल हो जाएगा, अभी तो समझ भी रहे हो आप लोग। ये क्या करता है कि जैसे बिना समय
टाइम नहीं है दूध दोहने का, लेकिन इसने क्या किया, बछड़े को कन्हैया सोच रहे बैठे बैठे, वहीं बैठे बैठे कन्हैया अपने मन में क्या कह रहे, केवल मैं ही ऐसा हूं जो समय से पहले मुक्ति देता हूं। ताली बजाओ। मुक्त होने का समय नहीं है और तब भी मुक्त कर दे वो कृष्ण है। समय पे तो सभी करेंगे। कृष्ण कहता है कि ये जो हुआ है ना बछड़ा खोलना, मैं ही हूं जो मुक्त करता हूं। ये जीव घर के खूंटे से बंधा है, ममता के खूंटे से बंधा है, इसको मुक्त करता हूं। ये बछड़े की कहानी आगे तक जा रही है। एक गोपी बोली, सुनो, तुम्हारा ये जो लड़का है हमारे मक्खन को खा ले चलो, कोई बात नहीं, लेकिन उस छींके से मटके को उतार करके बंदरों को बुलाता है, बंदरों को आओ 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 और खाओ। और जब हम घर में आती है तो इतना भी माखन बचता नहीं है। अब इससे कोई पूछे, अरे तू तो खा ले भाई, परेशान मत कर, लेकिन ये बंदर। कृष्ण बैठे बैठे सोचते हैं, जिन बेचारे बंदरों ने रामावतार में मेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन मैंने इनको कुछ खिलाया नहीं। अब कृष्ण अवतार में इनको वो वस्तु खिलाऊंगा जो मैं स्वयं पसंद करता हूं। मुझसे दयालु कौन होगा? बंदरों को खिलाया। बंदरों को बुला करके ये नहीं कहता बंदर आ गए, अरे गोपी देख अयोध्या से संत आए हैं, इनको कुछ खिला दे। अयोध्या से और उस मटके से मक्खन निकाल के फिर मटका फोड़ देता है। बोले अगर जन्म मरण का मटका नहीं फूटेगा तो मेरा मक्खन खाना भी बेकार हो जाएगा। राधे राधे। कब तक लगे रहोगे इस मटके को सावधान करने में? इसके अंदर का जो तत्व है ना वो कृष्ण है। कितना साध हो गए। और देखो कभी कभी ये घर में घुसता है और जब ढूंढता है कुछ नहीं मिलता है, और जब हमारे छोटे छोटे बालक जो सोए होते हैं ना चारपाई पे, और उनको ऐसे वो चुटकी भर के और जट जगा देता है, चिल्ला करके उठते हैं वो, अरे मैया मैया मैया, और इतने में पकड़ में आवे इतने भाग जाता है। यानी एक बच्चा सो रहा है, घर में आया, जब कोई चीज नहीं मिली तो गुस्से में था ये, तो सोए हुए 2-3 बालक जट ऐसे वो भर के और जोर से चिल्ला उठे हुए बालक जट भाग गया, जगा दिया उसने। कृष्ण ये कह रहा है ये जीव कभी नहीं जगता जब तक इसको दुख की चुटकी नहीं भरी जाती, ये जाग नहीं सकता, कोई जगेगा नहीं। ये सुख पापा करके इस मोहंध हो करके कब तक इसमें माया के जाल में फंसा रहेगा। मैं इसे नींद से जगाता हूं, मोह निशा सब सोवन। क्या जानोगे तुम यार? बोले अच्छा। और मैया सुनो, यदि ये आ जाए तो अंधेरे कमरे में घुस जाता है, हमारे मक्खन को ले लेता है। यशोदा ने कहा अंधेरे कमरे में इसको कैसे दिखता है? अंधेरे कमरे में जब तुमको ही नहीं दिखता इसको कैसे दिखता है? भांता गारे धृतमणि गणम स्वांगमर्त प्रदीप। मैया कुछ समझ में नहीं आता, जब ये कमरे में प्रवेश कर देता है तो इसके मुख में से एक उजाला सा निकलता है, सारी चीजें दिखने लगती है। इसमें ही उजाला इतना है, ये खुद प्रकाश दे देता है। देखो तुम्हारे सामने कैसे पत्थर की मूर्ति बना खड़ा है, कुछ बोल नहीं रहा,
यशोदा बोली बोलता क्यों नहीं है, देख ले क्या काम करता है तो। कन्हैया बोले मैया मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं, पता है ये लोग मेरे से क्या कहती हैं, ये लड़कियां जो तुमको उलाहना देने आई हैं, इन सब से पूछो मैं अपनी क्या बात बताऊं। बोले कन्हैया बता तो सही। बोले ये कहती है तू बुद्ध को पैदा हुआ, बुद्धू है बुद्धू है बुद्धू है। जिस दिन भगवान पैदा हुए बार क्या था, बुद्ध। नाम रख लेते हैं कई तो बुद्धो माता है जी, बुधवार जिस दिन ये इसका कृष्ण जन्म हुआ उसमें बुधवार था, और कल भी बुधवार था, और कल भी ये पैदा हुआ। देखो ताली बजा रही मैया, बजा लो। ये क्या कहती है मुझसे पता है कि तू बुद्ध को पैदा हुआ इसलिए तू बुद्धू है। मैया मैं क्या बताऊं, और जबकि मैं इनको चकमा देता हूं, इनको खुद बुद्धू बनाता हूं, और ये मुझे बुद्धू कह रही है। तू बता मैया ये कह रही सच है या। मैया बोली बेटा सुन, बुद्धू को पैदा होने वाला बुद्धू नहीं होता। देख जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं ना वो बुद्धिमान होता है, इसलिए तेरी चुटिया जो है ये बढ़नी चाहिए, तेरे केस। वो दिमागदार होता है जिसके बाल बड़े होते हैं। ये सब गोपियों के बाल बहुत बड़े बड़े हैं, ये बड़ी बुद्धिमान है। और तेरी मैया तो बहका रही थी चुटिया किसी तरह इसकी बड़े, ये तो बुद्धि वाली है सारी की सारी। तो मैया मैं इनको रोजाना क्यों ठग लेता हूँ अगर ये बुद्धि वाली है। बेटा ऐसा है जब ये बाल धो करके नहा करके जब बाल झाड़ती है ना तो बुद्धि झड़ जाती है, इसलिए इनकी बुद्धि कम हो गई है। बाल झाड़ती है ना तो बुद्धि झड़ जाती है। हाँ मैया ऐसा हो सकता है। अब ऐसा करियो, मेरे को बाल जब तू स्नान करावे तो कम से कम मेरे बाल मत झाड़ियो मेरे। हाँ बेटा मैं तुझे यही कहने की बुला रही हूँ कि तू बाल बड़े कर ले। ठीक है ठीक है, गोपियाँ चली जा। कैसे कैसे बहाने महाराज कन्हैया के पास आने के। एक तो सुबह शाम को आई 6, साढ़े 6, 7 बजे, अंधेरा हो गया था, और एक गोपी आई, मैया तेरे घर में दीपक जल रहा है। हाँ मैं अपना दीपक जला दूं, क्या करूं, पहले ऐसे ही चलता था, मैं अपना दीपक जला लूं इस दीपक से। हाँ आ जाओ आ जाओ। वहीं कन्हैया बैठा था। अरे महाराज वो क्या जलाने आई तुम्हें क्या पता। अब वो दीपक जलाने के लिए उसने दीपक पे हाथ रख दिया, लेकिन उधर से निगाह हटा के कन्हैया पे लगा ली। उसका हाथ जल रहा है लेकिन उसने हाथ नहीं हटाया कि अगर क्षण भर भी इसके मुख से मेरा ये आंखें हट गई तो अभी यशोदा मुझे बाहर निकालने वाली है। मुझे जितनी देर हो सके मैं अंदर का दीपक जला दूं। ये ब्रज कुल का दीपक है, इसको जला दूं। जब कन्हैया ने देखा मैया इसका हाथ जल गया और लाल हो गया हाथ, लेकिन उसने मुख से निगाह नहीं हटाई, तब कन्हैया ने फूंक मार करके। ब्रज का मतलब समझते हो, जहां सबको कृष्ण चाहिए ऐसे लोगों का समूह ब्रज। राधे 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 राधे। स्वप्न में भी कृष्ण दिखाई दे, वो ब्रजवासी, वो प्रेम की भूमि है। और जब जब ब्रजवासी कृष्ण को भूले हैं तभी तभी विपत्ति आई है। आगे ये भी घटना सामने आएगी। ऐसी स्थिति हो गई ब्रजवासियों की कि रात को घरों में सोते थे, लेकिन ऐसा लगता था कि कब जगेंगे और कन्हैया का दर्शन।
मैं देखूं जिस और सखीरी मीरा सामने मेरे सावरी मैं देखूं जिस और सकीरी, मैं देखूं जिस और सकीरी सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया। मैं देखूं जिस और सकीरी, मैं देखूं जिस और सकीरी सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया। श्री राधे मुझको जोगन बनाया, श्याम ने मुझको जोगन बनाया, श्याम ने मुझको जोगन बनाया, श्याम ने मुझको जोगन बनाया। विष का प्याला अमृत बनाया, विष का प्याला अमृत बनाया। श्याम के रंग में डूब गई मैं, श्याम के रंग में डूब गई मैं, जैसे जल में गागरिया, जैसे जल में गागरिया। ओ मैं देखूं जिस और सकीरी, मैं देखूं जिस और सकीरी सामने मेरे सावरिया, तेरे सामने मेरे सावरिया। हरि बोल। दुनिया कहती मुझको दीवानी, ये दुनिया कहती मुझको दीवानी, ओ दुनिया कहती मुझको दीवानी, ये दुनिया कहती मुझको दीवानी। कोई न जाने प्रेम कहानी, कोई न जाने प्रेम कहानी। कृष्णा कृष्णा रटते रटते, कृष्णा कृष्णा रटते रटते, ओ कृष्णा कृष्णा रटते रटते, कृष्णा कृष्णा रटते रटते मीरा हो गई बावरिया, हे मीरा हो गई बावरिया। ओ मैं देखूं जिस और सकीरी, मैं देखूं जिस और सकीरी सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज भी हर माँ ये चाहती है कि मेरा बालक कृष्ण जैसा हो। तू तो मेरा कन्हैया है, नाम भी रखती हैं। और इस बालक में सभी बालक मौजूद हैं। क्या इस बालक में? इसको देख देख के मन नहीं भरता, कैसा बनाया है। ये तो बनाया हाथ से। इस बालक में सब बालक मौजूद हैं और असली तो यही बालक है। इसलिए ब्रजवासी चाहते हैं कि कृष्ण के मन की बात पूरी कर दें, और कृष्ण चाहते हैं कि जो ब्रजवासी चाहे वो पूरा कर दें। यही है ना? हम चाहें कि हम भगवान के बात की पूरा कर दें, हमको भगवान ने जो आज्ञा दी है हम उस काम को कर दें। भगवान चाहते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में जो भी बात है उसे पूरा कर दें। कन्हैया गोद में लेके बैठे हैं, मैया बैठी है और बातचीत हो रही है। बहुत बोलने लगे कन्हैया आजकल। मैया तुझके मैं अच्छा लगता हूं कि ये दही दूध मक्खन मिश्री? कौन अच्छा लगता है? आज फैसला करो, मैं या दही दूध मक्खन मिश्री, गाय बछड़ा? तो उत्तर सबको पता है। मैया ने क्या कहा? ये सब क्या है? माखन मिश्री तो तेरे पीछे है और तेरा ही है, मुझे तू ही प्यारा लगता है। तो चूल्हे पर रखा हुआ था दूध और वहां से किसी गोपी ने देखा उफन रहा है। मैया मैया देख ये दूध। एक ऋषि मुनि बोले, पता ही है दूध क्यों उफना? कमल बता। क्या हो गया? अच्छा दूध रह गया। क्या बात है? इसने कहा सार सार रह गया, कुछ तो दिमाग लगाया। एक ऋषि बोला वो दूध जो है ना पद्म गंधा गैया का दूध है। हर दूध की कण, हर दूध ये चाह रहा है कि कृष्ण मुझे पी ले। अब देखते मैया के दूध से ही उसे फुर्सत नहीं है, तो वो तो निकल करके और अपने जीवन को समाप्त कर रहा है। इससे तो मर जाना अच्छा। ये तो देखो भाव है कि दूध इसलिए कि कुर्बान हो जाऊं इसके ऊपर, इसलिए वो बोल रहा है। मैया तो दौड़ी गई, साधारण कथा, और उसको वहीं घेर गई कि तेरी बातों में आकर के मेरे घर ये का दूध उफन घेर के गई उसको जोर से, और एक मुक्का भी मार गई। अब साहब कन्हैया ने सोचा, देखो दुनिया वाले यही कहते हैं, रोजाना मंदिर में मेरे को बेवकूफ बनाते हैं। मेरे ख्याल कोई आदमी होगा जो भगवान को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करता होगा कि तुम्हें माता, तुम्हें पिता, तुम्हें बंधु, और यहाँ तक की बात है कि सरासर बेवकूफ बनाते हैं। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी। अरे भैया कम से कम भगवान को तो मत बनाओ। भगवान तुम्हारे अंदर की जानता है कि इतनी चीजें जब मेरी हैं तब तो तू भी मेरा ही हुआ, तो क्यों दुख पा रहा है? तेरी जिंदगी में कितने दुख लगे हुए हैं, और जो कृष्ण का हो जाता है वो कभी दुख नहीं पाता है। बात फिर भी तू दुखी है क्योंकि तू भी सच नहीं बोल रहा कि सब कुछ तेरा है। कब तक तू ये रटेगा? कब तक? कभी तो सच बोलेगा। इंतजार में खड़े खड़े कन्हैया मुस्कुराते हैं। मंदिर में मूर्ति क्यों मुस्कुराती है? कि देखो आज भी बुद्धू बना गया, कल आएगा शायद सच बोलेगा। इसीलिए मुस्कुराते हुए वे हमारा इंतजार, हमारी प्रतीक्षा करता है कन्हैया कि कभी तो सही बोलेगा। यशोदा ने यही किया। पहले तो कह रही सब कुछ तू ही है, अब बोले ओ मेरा दूध। दुनिया वाले सुनते नहीं। कन्हैया ने कहा ठीक है, जो व्यक्ति
दुनिया में अपना अधिकार जमाता है, मैं भी कम नहीं हूं, मैं उसके सारे के सारे जितने भी संबंध हैं सबको तोड़ करके फोड़ करके रख देता हूं। और आज से नहीं है, कब से ऐसे ही चल रहा है। कोई चीज तुम्हारे हाथ में टिकती नहीं है, सब कुछ छीन रहा है वो। जवानी छीन ली, रिश्तेदार छीन लिए, और अब देह की बारी है, वो भी कभी भी छीन लेगा। क्योंकि जिस पर अधिकार जमाओगे तो उसको छीन लेगा। मटके फोड़ दिए कन्हैया, मैया ने उसको बांधने के लिए उखल से बांधा, मोटी सी लीला, उखल से बांधा, ठीक है। रस्सी मंगाई गई और रस्सी छोटी पड़ गई, कितनी? 2 इंच। मैया बोली, अरे अरे सुनो, जादू जादू जादू। क्या जादू? कि देखो छोटा सा लाला है ना, इसकी इतनी मोटी कमर है, फिर भी पता नहीं क्या हो गया, रस्सी को जब लपेटते हैं तो 2 इंच छोटी पड़ जाती है, 2 इंच छोटी पड़ जाती है। ये रस्सी भी कम नहीं है। जब इसको बांधा था ना, तब इसका नाम पड़ा दामोदर। क्या नाम पड़ा? हाँ, हर एक नाम के पीछे एक लीला है। कृष्ण माने सांवला रंग, ठीक है। श्याम 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 सुंदर माने श्याम और सुंदर भी, इसीलिए दामोदर, जिसके उदर में दाम माने रस्सी बांधी गई हो, वो दामोदर। अब नाम बनते जा रहे हैं श्याम सुंदर। 2 अंगुल छोटी पड़ी। एक गोपी आई, मैया ये ऐसे ना बंधेगो, मैं बरसाने थे प्रेम डोरी लाई हूं, या में बांध दे। राधा रानी ने भेजी है कि या डोरी में शायद बंध जाएगा। और कन्हैया केवल मात्र एक ही डोरी है जिसमें बंध जाता है। कौन सी? प्रेम की डोरी, और किसी डोरी में नहीं बंधता। किसी की हिम्मत नहीं है जो इसको बांध ले। पता लगा कि प्रेम की डोरी में ये 2 इंच छोटी नहीं थी, पूरी में बंध गया कन्हैया। अब रो रहा है। नंद बाबा आए, बलराम आए। बलराम ने कहा मैं खोल दूं, बोले नहीं, जिसने बांधा है वही खोलेगा। और उखल को सरका सरका करके 2 वृक्ष खड़े थे, उनसे स्पर्श किया, वृक्ष गिर गए और उसमें से 2 व्यक्ति निकले। राधे राधे बोलो, राधे राधे। 2 व्यक्ति उस पेड़ में से निकले। ब्रज में कोई भी ऐसा जन्म नहीं है, कोई ऐसा वृक्ष लता नहीं है जिसका कोई कारण नहीं है। ब्रज में जितने भी जन्मे हैं, हम लोग ब्रजवासी हैं, हमारा संबंध श्री कृष्ण से जरूर रहा है। पशु पक्षी किसी जमाने में हो सकता है इन आंखों ने कृष्ण को देखा हो और अब याद नहीं। इसलिए ब्रजवासी को गौरव होना चाहिए कि श्री कृष्ण से हम मिल चुके हैं और अब भी हमको कृष्ण ही चाहिए। वास्तविक ब्रजवासी तो वही है। राधे राधे। वास्तव उखल से कन्हैया बंध गए। 2 वृक्ष से 2 आदमी निकले। 2 निकले, यमल अर्जुन, नलकुबर मणिग्रीव। ये कुबेर के बेटे हैं। ज्यादा ही जवानी नहीं। देखो, अगर सुख नहीं पचेगा आपको, पचना माने डाइजेस्ट, तो दुख बन जाएगा। सुख पच गया तो आनंद बन जाएगा। फिर सोचो, लोगों को सुख नहीं पचता, दुख को पचा लेते हैं। 6 महीने तक बीमार रहे और वो काट गए उस टाइम को, लेकिन सुख नहीं पचता है। सुख आया नहीं और अहंकार बस ऐसे दुर्गुण उसमें आ जाते हैं कि सर्वनाश हो जाता है। कुबेर के पुत्र थे, सुखी थे, सुख पचा नहीं, चलते चलते छेड़ने लगे। ये वो नारद जी ने शाप दे दिया, दुष्टो सभ्यता भी नहीं है तुम्हें, अहंकार हो, मैं आया प्रणाम भी नहीं किया, जाओ पेड़ बन जाओ। पेड़ होने का, लेकिन संत जिसको शाप देते हैं उस पर कृपा भी जरूर करते हैं।
उन्होंने कहा हमको साफ दे दिया, उद्धार कैसे होगा? अरे पेड़ भी अगर बनाऊंगा तो तुमको मैं ब्रिज में नंद बाबा के नंद भवन में जहां कन्हैया आएंगे और स्पर्श छू देंगे तुमको, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो वो दो वृक्ष कहते हैं, हे नाथ ये तो शाप नहीं हुआ, ये तो करोड़ों आशीर्वादों से भी अच्छा हुआ जो आज आपका दर्शन हुआ। बोले अब कुछ जल्दी से जल्दी कुछ मांग लो, अभी मैया आने वाली है, तुमको देखेगी तो कहेगी ये क्या लीला, ये कौन है, ये भूत प्रेत ही तो कहेगी, जल्दी मांग लो। उसने कहा कि अब हम चूकना नहीं चाहते कि हमारी वाणी निरंतर आपका गुण गाए, हमारे कान निरंतर आपकी कथा सुने, और मन में तो बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में आरती भव्य उतारा करो, भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करो। अब कुछ नहीं चाहिए, भक्ति का वरदान दे करके उन दोनों को, वो तो अदृश्य हो गए। अब महाराज ठाकुर जी ने, नंद बाबा आए और यशोदा के बहुत बुरा भला कहा, तूने ये क्यों कहा, अरे क्यों तूने जो है इनको बांध दिया। श्री कृष्ण इस प्रकार की एक एक लीला के द्वारा पूरा का पूरा गीता का उपदेश दे रहे हैं। एक दिन एक फल बेचने वाली आई, राधे राधे, कौन आई? उसने सुना कि नंद नंदन बहुत सुंदर है और बहुत दिव्य बालक है, मैं देखना है मुझे भी। अगर वो